नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हो ईरान वॉर की वजह से मामला और ज्यादा एस्केलेट होते जा रहा है और पूरे दुनिया का जो फोकस है अब वो चला गया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ। मतलब वो एक ऐसा स्ट्रेट है जहां से पूरी दुनिया कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। वहां पर अगर प्रॉब्लम हुआ तो उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पर होगा। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए भारत ने भी अपना जो मिशन है, जो ऑपरेशन है, उसको रीएक्टिवेट कर दिया है, जो हमने 2019 में लॉन्च किया था। और आप देख सकते हो यहां पर खबर, इंडिया सेंडिंग वॉरशिप्स टू गल्फ ऑफ ओमान अरेबियन सी टू एस्कॉर्ट फ्यूल टैंकर्स एमिड वेस्ट एशिया वॉर। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि हुआ क्या है, भारत यहां पर कौन कौन से कदम ले रहा है ताकि अपने जो शिप्स हैं उसको सिक्योर कर सकें, क्या कदम ले रहे हैं, किधर हमारी वॉरशिप्स जा रही हैं, क्या ये डेंजर तो नहीं होगा भारत के लिए, वो सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027 या फिर 2028 किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो P2I बैच है उसको अवेल कर सकते हैं और ये जल्दी स्टार्ट होने वाला है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी अगर आपको डाउट है, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस पर कॉल कर लीजिए इस नंबर पर। यहां पर आपको सारे डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत इतना वल्नरेबल है क्यों। देखो क्या है ना कि हमारा जितना भी क्रूड इंपोर्ट होता है, देखो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। हम जितना भी क्रूड इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल, लगभग उसका 35% अकेले इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। मतलब मंगाने के लिए तो हम रशिया से भी मंगाते हैं, बहुत से देशों से मंगाते हैं, लेकिन उसका 35% अकेले इसी पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। और ये तो छोड़िए, एलपीजी की अगर हम बात करें, एलपीजी तो आप समझो कि लगभग हमारा 80% एलपीजी जो है इसी पर्टिकुलर स्टेट से आता है। तो अगर ये सिक्योर नहीं होगा, एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज सो वल्नरेबल, कि यहां पर अगर कट ऑफ होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट भारत के ऊपर देखने को मिलता है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज एनर्जी ये गल्फ रीजन के सप्लाईज पर ही डिपेंडेंट है और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हम इस चीज को सिक्योर करें। अच्छा, यहां पर अगर हम इमीडिएट क्राइसिस सिचुएशन की बात करें तो बताया जा रहा है कि लगभग दर्जन से ज्यादा जो इंडियन शिप्स हैं वो अटके हुए हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास नहीं हो पा रहे। हंड्रेड्स ऑफ इंडियन सेलर्स के जान खतरे में है। टैंकर्स यहां पर जो एसेंशियल एलपीजी जो है वो ले जा रहे थे कुकिंग गैस का, उनको डिले देखना पड़ रहा है। सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट जियोपॉलिटिक्स। ये जो वॉर है, बाकी चीजें हैं वो तो आप देखते ही रहते हो लगातार, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा इंडियन हाउस होल्ड्स को, इन्फ्लेशन को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। और मैं बाहर देख भी रहा था एलपीजी को लेकर, स्पेशली क्या है ना, अगर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में कुछ जगह जाओगे, ऐसा नहीं है कि सभी ने कट डाउन कर दिया, लेकिन कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने अपने मेन्यू में कट डाउन किया है। मैं तो एक दो जगह देख रहा था कि उन्होंने अपना नया मेन्यू छाप दिया है। घरों में उतना सच प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन हाँ, यहां पर क्योंकि सरकार भी जो है प्रायोरिटाइज कर रही है कि घर में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। घर पर अगर आपको सिलेंडर चाहिए, अब देखो क्या है ना, बहुत से लोग होर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैं कुछ नंबर्स देख रहा था कि 55 लाख के आसपास ऑर्डर आते थे एलपीजी के, पहले बुकिंग होती थी, अचानक से वो नंबर स्पाइक होकर 75 लाख के आसपास चला गया। तो जाहिर सी बात है, इस तरह की अगर चीजें होंगी तो क्राइसिस अपने आप बन जाएगा। लेकिन हाउस होल्ड्स में क्राइसिस ना हो, इसको देखते हुए सरकार उस चीज को प्रायोरिटाइज कर रही है। लेकिन हाँ, कमर्शियल जो एलपीजी है उसमें तो डेफिनेटली इश्यूज देखने को मिलेगा। अच्छा, हुआ क्या है ना कि जो पूरा का पूरा मैरीटाइम ट्रेड सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो गया है। शिपिंग कंपनीज का रिएक्शन देखिए कैसा आया। एक तो क्या है, जो शिपिंग कंपनीज हैं वो अपने शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं ले जाना चाहती, वो साफ यहां पर अवॉइड कर रही हैं। उन्होंने रूट्स को सस्पेंड कर दिया है, जो वेसल्स की फ्रीक्वेंसी थी उसको कम कर दिया है, और इसकी वजह से इंश्योरेंस क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर जो भी अगर शिप गुजर भी रहा है ना, उसके ऊपर बहुत हाई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ा है। कुछ इंश्योरर्स जो हैं वो कवरेज देने से ही मना कर दे रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि यहां पर एक्सट्रीमली हाई रेट्स है। मतलब कॉस्ट अपने आप एस्केलेट होता जा रहा है। एंड विदाउट इंश्योरेंस आप समझिए कोई भी शिप वहां से नहीं जाएगा। मतलब सबको पता है कि शिप का क्या होगा, कोई शिप वहां से पास हो पाएगा कि नहीं, कहीं उसके ऊपर अटैक तो नहीं हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में कोई भी शिप बिना इंश्योरेंस के तो जाएगा ही नहीं किसी भी कीमत पर, और इंश्योरेंस का कॉस्ट है तो वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एंड मैं आपको बता दूं, इसीलिए भारत सरकार ने भी बड़ा निर्णय लिया है कि लगभग 1000 करोड़ रुपए का, मतलब ये प्लानिंग स्टेज में है कि 1000 करोड़ रुपए का वॉर रिस्क इंश्योरेंस फंड ये क्रिएट किया जा रहा है। क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि मान लो कोई शिप जा रहा है, वहां से जितने भी शिप्स को इंश्योरेंस दिया जाता है वो एक सिंगल इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। यहां पर बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज मिलकर साथ में, क्योंकि वो अपने खतरे को डिवाइड कर देते हैं ना। अचानक से अगर एक शिप गया तो पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। तो यहां पर क्या है ना कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो
फर्दर उसको इंश्योर करा देती हैं शिप्स को। और इसीलिए भारत सरकार चाहती है कि जो भी शिप वहां से गुजरना चाहे वो आराम से जाए और उसके पीछे बैकिंग दिया जाए 1,000 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस फंड का। और ये एक तो बड़ा प्रयास है, लेकिन इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको भारत के ट्रेड पर देखने को मिलेगा। एक तो एक्सपोर्ट डिसरप्शन, लगभग $4 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते थे गल्फ कंट्रीज में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, तो ये बड़े खतरे में आ गया। स्पेशली इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, केमिकल्स, फूड प्रोडक्ट हम भेजा करते थे, शिपमेंट में डिले हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वायलेट हो रहे हैं, जो बायर्स हैं वो शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसके अलावा इंपोर्ट, जो हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, LNG, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितना इंपैक्ट हो रहा है। लेकिन ओवरऑल इसका जो इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, वो आपको देखने को मिलेगा। क्या है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फ्रेट कॉस्ट बढ़ रहा है, ओवरऑल इंपोर्टेड गुड का कॉस्ट बढ़ेगा, तो भारत में भी तो प्राइस लेवल बढ़ेगा ना। और इसका इंपैक्ट क्या होगा? करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब हमें ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ेगा। इंपोर्ट हमारा एक प्रकार से एक्सपेंसिव हो रहा है, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है, तो ये दोहरी मार पड़ रही है। फिर करेंसी के ऊपर प्रेशर आ ही रहा है, आप देख रहे हो। अब तो यहाँ पर सेंचुरी की बात होने लग गई है कि क्या यहाँ पर $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज़ क्रॉस करेगा क्या? वो ऑलरेडी एकदम लोएस्ट पॉइंट पर चल रहा है, 92, 93 को क्रॉस कर रहा है। ग्रोथ इंपैक्ट, ऑब्वियसली बात है, इन सब चीज़ों की वजह से ट्रेड स्लो डाउन होगा, इंडस्ट्रियल स्लो डाउन होगा, और अल्टीमेटली आपको अगले वाले क्वार्टर में GDP ग्रोथ पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और इसलिए आप देखो, ऑलरेडी यहाँ पर जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व है, जो लास्ट वीक था, उसमें पिछले एक साल में सबसे बड़ी गिरावट हुई थी। इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि एग्जैक्टली भारत क्या कर रहा है अपने शिप्स को बचाने के लिए। एक तो क्या है ना, नेवल डिप्लॉयमेंट, 6 से ज्यादा वॉरशिप प्लस कई सारे जो सपोर्ट वेसल्स हैं वो हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास डिप्लॉय कर दिए हैं, और फर्दर प्लानिंग है कि और भी वॉरशिप्स वहां पर भेजे जाएंगे। और ये आप देखिए, समझिए, जो हमारे वॉरशिप्स है ना, ऐसा नहीं है कि एकदम चलते चलते एकदम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर गए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये जो गल्फ ऑफ ओमान वाला आप एरिया देख रहे हो ना, इसी के आसपास हमारे जो वॉरशिप्स हैं वो ऑपरेट कर पा रहे हैं। और बेसिकली उनका काम यही है कि जो मर्चेंट शिप्स हैं, जो गुड्स वगैरह ले जा रहे हैं, ऑयल ले जा रहे हैं, वहां से लेकर आ रहे हैं, इधर से लेकर जा रहे हैं, उनको एक थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। देखो, 100% सिक्योरिटी तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि वो साथ साथ तो जा नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझना है कि एक भरोसा भी आता है ना। जैसे मान लो उन वॉरशिप्स पर रडार वगैरह सिस्टम होगा, तो रडार आसानी से आसपास के जो मिसाइल्स वगैरह अगर आती हैं तो उनको ट्रैक कर पाएगा, तो ये देख पाएगा कि क्या जो हमारा शिप गुजर रहा है वहां से, कहीं उसके ऊपर कोई मिसाइल तो आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो रिस्क हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर अरेबियन सी में गल्फ ऑफ ओमान के आसपास एक प्रकार से जो वॉरशिप्स हैं उसको डिप्लॉय किए गए हैं, और ये बेसिकली जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, एंटी सबमरीन कवर हो गया, सर्वेलेंस हो गया, ये मर्चेंट शिप्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी यही है कि हॉर्मुज से बाहर रहकर हम कितना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल आएगा कि गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू ही क्यों, हॉर्मुज में जाकर क्यों नहीं? जाहिर सी बात है ना, वो बहुत बड़ा खतरा है, हाई कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया है हॉर्मुज, और जो गल्फ ऑफ ओमान है ये एक सेफ जोन आप कह सकते हो, मतलब ये बफर जोन की तरह काम कर रहा है, एक सेफ जोन है, यहाँ पर हमारे वॉरशिप्स रह सकते हैं, इससे एस्केलेशन का खतरा नहीं होगा। अब जो शिप्स हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगी हमारी वॉरशिप, और एक प्रकार से जो न्यूट्रलिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। इससे ये नहीं होगा कि भारत जो है वॉर में कूद गया है। सो दिस शोज इंडियाज कॉशियस मिलिट्री डॉक्ट्रिन। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो भी कुछ भारत कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन संकल्प। क्या हुआ था कि 2019 में भारत ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। जैसे कि मान लो पायरेसी वगैरह उस साइड काफ़ी बढ़ गई थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो इसको देखते हुए भारत ने ऑपरेशन संकल्प 2019 में लॉन्च किया था कि जो भी वहाँ से शिप्स वगैरह जा रही हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो उसी को वापस से रीएक्टिवेट किया है, और मैं आपको बता दूं, इस संकल्प के तहत 500 से ज्यादा जो शिप्स हैं उसको ऑलरेडी एस्कोर्ट किया जा चुका है। मैसिव कार्गो जो है उसको प्रोटेक्ट किया गया है। 2026 में वापस से रिएक्टिवेट किया गया है, सेम यही पर्पस के लिए। हमने कुछ ऐसा ही किया था जो रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था ना, कुछ वहां पर भी हमने कुछ इस तरह की चीजें करने की कोशिश की थी। अच्छा, यहां पर एक खतरा भी है भारत को। क्या है कि मान लो कल के डेट में अगर ईरान कोई मिसाइल दाग रहा है, ठीक है, और वो मिसाइल बाई चांस गलती से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान हमारे जो शिप है, वॉरशिप है या फिर कंटेनर शिप है, उसके ऊपर मिसाइल आ जाएगी। मान लो कल के डेट में ईरान की कोई मिसाइल, अगर ईरान को गलत फहमी हो गई कि भारत का जो वॉरशिप है वो एक्चुअली अमेरिका का है, तो वो तो हमारे वॉरशिप पर मिसाइल गिरा देगा, एंड यहां से मामला खराब हो सकता है। यहां पर कन्फ्रंटेशन हो सकता है, जो कि हम नहीं चाहते। हम यहां पर न्यूट्रल रहना चाहते हैं।
तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, एक तरह से स्ट्रैटेजिक रिस्क भी है, यूएसए और ईरान को यहाँ पर बैलेंस करके चलना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया इज नॉट अलोन इन दिस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। अगर आप देखोगे यूएसए वो भी टैंकर्स को एस्कॉर्ट कर रहा है, फ्रांस भी जो अपना नेवल एस्कॉर्ट मिशन है उसको लॉन्च कर दिया है, यूके भी यहाँ पर प्रोटेक्शन प्लान, मैरीटाइम प्रोटेक्शन प्लान कर रहा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी अपना जो एस्कॉर्ट ऑपरेशन है वो भी लॉन्च किया है। मतलब देखो इससे प्रॉब्लम क्या हुई है ना, कि जो ग्लोबल ट्रेड रूट्स होता है जो कि सेफ होना चाहिए, वहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, वो मिलिटराइज होती जा रही है। मतलब हम कल के डेट में अपने शिप्स को बचाने के लिए कहां कहां तक जाएंगे, हमारे वॉरशिप जो नेवी है, इंडियन नेवी, वो कितना प्रोटेक्ट कर पाएगी। लेकिन ओवरऑल आप देखिए क्रूड ऑयल के दाम एकदम आसमान छूने लग गए हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हो जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक यहां पर डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट $60 के नीचे चल रहा है। मतलब $60 करीब आ गया था, ये $70 के नीचे, और ये अब $110 को भी क्रॉस कर गया है। लेट्स सी अब इसमें आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो खबर आ रही थी कि भारत ने अपने वॉरशिप डिप्लॉय किए, वो एग्जैक्टली था क्या। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, 2 स्टेटमेंट दिया है अरेबियन सी से रिलेटेड, कंपेयर किया गया बे ऑफ बंगाल से, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027 हो 28 हो, हर एक बैच अवेलेबल है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।